अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और सिग्नल और कुछ ऐसी ऐप्स आपने देखा कि लास्ट टाइम जो एक हफ़्ता गुज़रा उसमें व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी तनकीद देखने को मिली। उनकी जो लास्ट प्राइवेसी की अपडेट आई थी, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर उन्होंने चेंजिंग्स की, वो उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई और यकीनन ये यूज़र्स की जो है ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ एक अपडेट थी। तो दोस्तों, अब लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया है कुछ दूसरी एप्लीकेशंस की तरफ। व्हाट्सएप के मुतबादल थे। तो आइए हम जनरल सा एक मुवाजना करते हैं व्हाट्सएप का और टेलीग्राम और सिग्नल का। तो दोस्तों, व्हाट्सएप बेसिकली सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एंड टू एंड इंक्रिप्शन थी, जिसमें ये होता था कि अगर मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ और आगे जो रिसीव करने वाला है बेसिकली उसमें मैसेज को कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था, ताकि दरमियान में जो हैकिंग वगैरह होगी वो उस कोड को डिकोड ना कर पाएँ और मेरा मैसेज सिर्फ अगला बंदा जो कि रिसीवर है वो ही पढ़ सके। तो यानी तमाम किस्म की चैट्स जो नॉर्मल चैट्स थी वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आप सोचें तो टेलीग्राम के अंदर ऐसा नहीं है। उसमें जो नॉर्मल चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होती, जबकि सिग्नल के अंदर भी व्हाट्सएप की तरह वो एन्क्रिप्टेड ही होती हैं। बेसिकली व्हाट्सएप के अंदर जो अच्छी चीज़ लोग समझते थे कि ये एक बड़ी कंपनी की मलकियत में है, जैसे फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है, तो उस वजह से लोग उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन ये प्राइवेसी अपडेट के बाद अब ट्रस्ट तो खैर ख़त्म हो चुका है। लेकिन बिहाइंड द सीन आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी ऐप माफ़ी नहीं देती, कुछ ना कुछ वो आपका डाटा कलेक्ट कर रही होती है। तो हम लोग आजकल जो भी कर रहे हैं, हमारा इवन कि कहते हैं कि फ़ेसबुक आपका फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर फ़ेसबुक की ऐप इस्तेमाल कर रही होती है और आपको पता तक नहीं होता। लेकिन अभी जो एंड्रॉयड की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसके तहत ये होता है कि जब भी कोई ऐप की आपका हार्डवेयर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो उसके लिए परमिशन की एक पॉपअप शो होता है, जो कि एंड्रॉयड के अंदर अभी लेटेस्ट अपडेट्स में ये चीज़ें शामिल की गई हैं कि जब भी अगर फेसबुक आपका कैमरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी ऐप, तो वो वहाँ पे पॉपअप आएगा आपके मोबाइल के ऊपर कि फेसबुक इज़ ट्राइंग टू यूज़ योर कैमरा। आप वहाँ पे नहीं अलाउ कर सकते हैं या आप डिनाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो चलो अभी एंड्रॉयड अपडेट्स में बड़ी अच्छी अपडेट्स आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो इस शर्त पे ही अपने आप को आगे चलने देती हैं आपके मोबाइल में कि आप उसको अलाउ ही करें। अगर आप डिनाई करेंगे तो वो स्टॉप्ड हो जाएंगी, वो अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करेंगी। तो यानी वो आपको ब्लैकमेल करके फिर भी आपसे, क्योंकि अब अभी आप वीडियो एडिटर डाउनलोड करते हैं तो वो तब तक आपसे आपकी कॉल्स को एक्सेस करने की डिटेल परमिशन मांगता रहेगा कि जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते बसूरत दिगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसी कई सारी ऐप्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब फेसबुक ने अगर हमारी प्राइवेसी पहले ही से अपने पास रखी हुई थी और उसके लिए वो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमसे इजाज़त मांग रहा है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ हुई अचानक से। लेकिन दोस्तों, कोई ना कोई ऐप ऐसा पहले ही से कर रही होती है, क्योंकि हम नॉर्मली कई दफ़ा ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो पहले वो जो स्क्रीन पे उनका डिस्क्लेमर या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज ओपन होता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं और बगैर पढ़े एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हम उनका डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं ताकि वो कल को जाके कहीं लीगल इशू में ना फंस सकें। तो दोस्तों, अब मैं एक बात करना चाहूँगा कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली टेलीग्राम इज़ द बेस्ट एवर, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि व्हाट्सएप और सिग्नल में नहीं हैं। आप देखें कि टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं। आप इस्तेमाल करें, उन्होंने भी जो चोरी करना होगा वो कर लेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप ने किया, और ख़ामोशी से वो डाटा यकीनन फ़ेसबुक पे के पास मौजूद होगा और मैंने वो साइन कर दिया हुआ है, तो अब वो मेरा डाटा इधर-उधर बेचने के मजाज हो चुके हैं। तो ऐसे कई सारे दोस्तों ने मेरी तरह उनको एक्सेप्ट कर दिया होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को। अब हमने साइन कर ही दिया है तो व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएँ। टेलीग्राम एक अच्छा और ओपन सोर्स एक प्लेटफ़ॉर्म है, और उसमें जैसे ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप्स के अंदर 2 लाख तक के मेंबर शामिल हो सकते हैं। अगर आप चैनल बनाएँगे तो उसमें कोई हद नहीं है। उसके अलावा ग्रुप के अंदर आप जो एडमिन्स होते हैं, एक तो ऑनर हो गया जो ग्रुप बनाता है, तो उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, और बरअक्स जो आप एडमिन बनाते हैं तो आप उसको लिमिटेड इख्तियारात दे सकते हैं, जैसे कि वो सिर्फ यूज़र ऐड करे या दीगर पोल वगैरह क्रिएट करे या दीगर चीज़ें जो हैं वो कर सकता है। उसके अलावा आप ग्रुप्स में पाबंदी ऐसे लगा सकते हैं कि कोई वीडियो सेंड कर सके या ना कर सके, जो यूज़र्स हैं या जो ग्रुप मेंबर्स होंगे।
या फिर वो सिर्फ मैसेज सेंड करें, या उनके ऊपर आप जो उनकी जो तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं या मीडिया शेयर करते हैं उसके ऊपर अलग से पाबंदी लगा सकते हैं, वो पोल्स ना क्रिएट कर सकें उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। और इवन के जो ग्रुप का ऑनर होता है आप उसको खुफिया भी रख सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रुप बनाया तो आप चाहें तो उसको अपने आप को वहाँ खुफिया रख सकते हैं, आपका नाम वहाँ पे शो नहीं होगा जब भी आपको कमेंट या मैसेज करेंगे। तो उसके अलावा भी आप अपनी जो चैट है उसकी थीम है वो भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और बाकी जो कम से कम जो व्हाट्सएप में सारे फंक्शन है वो उसमें अवेलेबल है। स्वाइप, बैकएंड सोर्स, बैकएंड जो कोड है वो आम आदमी नहीं समझता, वो सिर्फ डेवलपर लोग ही समझते हैं और वो उनको ही पता होगा कि वो कितना स्ट्रांग है। तो दोस्तों सिग्नल जो है, सिग्नल बेसिकली कहते हैं कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फंडिंग पे मुनसर करती है। और सिग्नल इज़ बेटर इन प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी अच्छी है लेकिन उनके अंदर इतने फंक्शन नहीं है कि उनको व्हाट्सएप का मुतबादल भी करार दिया जा सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम तो बहुत आगे की चीज़ है। और टेलीग्राम में दूसरा एक ये फ़ायदा है कि जैसे आपको व्हाट्सएप के अंदर अकाउंट्स, एक नंबर का अकाउंट बनाने के लिए आपको एक व्हाट्सएप रखना पड़ता था या दूसरा उसका क्लोन बनाना पड़ता था, या आपको फेसबुक वाली ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ती थी ताकि आप 2 नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप का अकाउंट बना सकें। लेकिन टेलीग्राम के अंदर सिंपल आप ऐड अकाउंट के ऑप्शन से आप 2 अकाउंट एक ही टाइम में एक ही ऐप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन है। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी और आपकी जो दीगर डाटा सेटिंग है वो भी टेलीग्राम के अंदर अच्छी हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप में कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में जाती है, लेकिन जो टेलीग्राम है वो बेसिकली क्लाउड सर्विसेज देता है अपने यूज़र्स को। और इवन के सेव्ड मैसेज के एक फंक्शन के तहत टेलीग्राम आपके सेव किए हुए मैसेज को ऑनलाइन अपने क्लाउड पे रखता है ताकि आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस करके वो मैसेज पढ़ सकें। वीडियो कॉलिंग है इसकी टेलीग्राम की वो काफ़ी नॉर्मल है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी व्हाट्सएप की है। तो दोस्तों अब आप तक है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि कोई भी सोशल ऐप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, उसका ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।